क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु। आज 10 दिसंबर के दिन हम जिनके बारे जानने के लिए जा रहे हैं वो धन्य थे। उन्हें धन्य घोषित किया गया था। वे अपने जीवन में यीशु के कार्य को किए, जो हमारे समाज में युवा लोग हैं उनको आगे बढ़ने में वे मदद किए। तो चलिए हम इनके बारे जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनका नाम ब्लेसेड एडोल्फ क्लोपिंग था। इनका जन्म 8 दिसंबर 1813 में जर्मनी के कैर्पन में हुआ था। इनके पिता एक बहुत ही गरीब चरवाहे थे जिनका नाम पीटर कॉल्पिंग था। इनकी माता का नाम अन्ना मरिया था। कॉल्पिंग बचपन से ही बहुत बीमार रहते थे। वे अपनी पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे। 1831 में कोलोग्ने जाकर वे एक जूते की फैक्ट्री में कार्य को किया करते थे और वहीं पर काम करते करते उन्हें पुरोहित बनने के लिए उन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई और उनकी बुलाहट मिली। वहीं पर 1834 में थ्री किंग स्कूल म्यूनिक में वे अपना इस शास्त्र का पढ़ाई को पूरा किए। वे 13 अप्रैल 1845 में पुरोहित बने। वे जिस दिन पुरोहित बनने वाले थे उनके एक दिन पहले उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। वे एक धार्मिक शिक्षा प्रदान के लिए एक गुरु के रूप में कार्य करते थे। 1847 में वे एक कैथोलिक समाज के संगठन में दूसरा प्रेसिडेंट बने थे। वे एक कैथोलिक संगठन का जिसमें धार्मिक और सामाजिक मदद युवा लोगों को दिया जाता था। यही कैथोलिक संगठन आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय कॉल्पिंग समाज के नाम से जाना गया। इसे कॉल्पिन परिवार के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन के लिए कॉल्पिन बहुत ही ज्यादा मेहनत किए, बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम किए। उनके इस संगठन में उन सभी लोगों को सहारा दिया जाता था जो अपने परिवार को छोड़कर अलग हो जाते थे, जो अपने परिवार से निकाल दिए जाते थे या जो अपने परिवार से बिछुड़ जाते थे और जो सही राह से भटक कर गलत रास्तों में चले जाते थे। और विशेषकर युवाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें सहारा दिया जाता था, उन्हें मदद किया जाता था और उन सभी को अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी मदद किया जाता था। इस संगठन को आगे बढ़ाते हुए कॉल्पिंग अपना जीवन को पूरी तरह से ईश्वर के कार्य के लिए समर्पित कर दिए थे। इस तरह इस संगठन में काम करते हुए उन्हें गले का कैंसर हुआ और इसी कैंसर के द्वारा जब वे केवल 51 वर्ष के थे तब 4 दिसंबर 1865 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 27 दिसंबर 1991 में वाटिकन सिटी रोम में संत पिता जॉन पॉल द्वितीय के द्वारा इन्हें धन्य घोषित किया गया था। मेरे प्रिय साथियों, आज हम ब्लेसेड एडोल्फ कॉल्पिंग के बारे सुने। वे अपने जीवन में एक संगठन बनाते हैं और उस संगठन में वे कार्य को करते हैं जिसमें हम जैसे युवा लोगों को वे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हम जैसे युवा जो अपने घर से, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं क्योंकि इस समय हमारा मन ऐसा रहता है कि हम जो चाहते हैं वही करना चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि क्या गलत और क्या सही है। अगर उस चीज़ के लिए हमें कोई मना करते हैं या हमारा परिवार हमारे विरुद्ध रहते हैं तो हम उनसे अलग हो जाते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि ये काम हम गलत कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को ये
मदद करते थे और अपने जीवन में आगे बढ़ने में, अपने धार्मिक जीवन में आगे बढ़ने में वे मदद करते थे। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन में ऐसा है कि अगर हम अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और मेरे से कोई पढ़ाई में बहुत नीचा है, मतलब हमारे क्लास में हमारे बैच में ऐसे भी रहते हैं कि कोई बहुत अधिक पढ़ाई कर पाते हैं और कोई बहुत नीचे रहते हैं जो पढ़ाई को अच्छी तरह से कर नहीं पाते हैं, थोड़ा कमज़ोर रहते हैं, तो हम उन सबों से घृणा करते हैं, हम उनसे दोस्ती करना नहीं चाहते और हमारे मन में उनके प्रति कुछ अलग ही सोच रहता है और हम उनके साथ दोस्ती करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं मेरे प्रिय साथियों कि हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रभु अपने कार्य के लिए किन्हीं भी लोगों को चुन सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई में अच्छे हो, चाहे वो पढ़ाई में अच्छे ना हो, चाहे वो अमीर घर से हो, चाहे वो गरीब घर से हो। प्रभु अगर किन्हीं के द्वारा अपने कार्य को करना चाहते हैं तो वो किसी भी लोगों से वो करवा सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर हम अपने जीवन में हमेशा प्रभु को पकड़े रहे, प्रभु के राहों में चलते रहे और हर एक कार्य में प्रभु से मदद मांगे, तो हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं होगा कि हम उसमें सफल नहीं होंगे। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में प्रभु से मदद मांगना सीखें, उनसे प्रार्थना करना सीखें, हर एक काम में उनसे हम सहायता मांगे, ताकि हम जो कुछ भी कार्य को करें उसे हम प्रभु के द्वारा कर सके, प्रभु के साथ रहकर कर सके और उसमें सफल हो सके। मेरे प्रिय साथियों, हम जैसे अपने अगल बगल या फ्रेंड सर्कल में हमारे जो साथी रहते हैं, जो युवा भाई बहन रहते हैं, हम उन्हें ब्लेसेड कॉल्पिंग के द्वारा सही मार्ग दिखाने के लिए सीखें और हम भी एक सही मार्ग पर चलने के लिए सीखें। मेरे प्रिय साथियों, अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में से ही कोई ऐसे होते हैं जो भटक जाते हैं, जो आज के युवा बहुत प्रकार का नशा करना शुरू कर देते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार की नशा करते हैं, वे दिन भर नशा में रहते हैं, उन सबों को हम सही रास्ते में लाने का कोशिश करें, उन्हें अच्छी बात बताएं ताकि वे हमारे द्वारा सही रास्ते पे आ सके और प्रभु को जान सके। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में यीशु से, पिता ईश्वर से मदद मांगे कि हमारे मन में या हम मुझ में अपनी पवित्र आत्मा को दे, ताकि मैं उन पवित्र आत्मा के द्वारा जो मेरे फ्रेंड सर्कल में, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे युवा साथी भाई बहनें हैं, उन सबों को हम सही रास्ते पे ला सके। मेरे प्रिय साथियों, हम सभी अपने यीशु मुक्तिदाता राजा की आगमन की तैयारी को कर रहे हैं। हम सभी माता मरियम और पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम उनकी आगमन की तैयारी अपने दिल से करें। बहुत बार ऐसा होता है मेरे प्रिय साथियों कि हम क्रिसमस के लिए बहुत दामी कपड़ा, नया कपड़ा सब कुछ खरीदते हैं, उसे अच्छे से पहन के जाते हैं, मेकअप करके जाते हैं और चर्च में जाते हैं, लेकिन जो हमारे यीशु मुक्तिदाता आने वाले हैं वो हमारे कपड़ा या हमारे चेहरा या हमारे सुंदरता को नहीं देखते, वे हमारे दिल को देखते हैं। हमारा दिल कितना साफ है, हम किस प्रकार अपने दिल को सजाए हैं और मेरा दिल को हम कितने अच्छे से तैयार किए हैं और उस दिल में कैसे हम अपने मुक्तिदाता को आने के लिए, प्रवेश करने के लिए तैयार किए हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम सभी अपने यीशु मुक्तिदाता की आगमन की तैयारी को अच्छी तरह से करें, अपने दिल को साफ करें। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय यीशु।